देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के दिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल फिर से सामने आया कि आखिरकार क्यों बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर अंबेडकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने में इतनी देर की गई। सवाल यह भी है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनके जीते जी 1955 में, इंदिरा गांधी को उनके जीते जी और पीएम पद पर रहते हुए 1971 में और राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दे दिया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर को उनका हक यानी भारत रत्न देने में उनके निधन के बाद 34 साल की देरी क्यों हो गई। दरअसल अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि आजादी की लड़ाई के वक्त से ही कांग्रेस पार्टी अंबेडकर को पसंद नहीं करती थी। ऐसे कई मौके आए जब महात्मा गांधी के साथ उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ देश की आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो वहीं अंबेडकर सदियों से शोषित और वंचित दलित समुदायों के हक की आवाज उठा रहे थे। दोनों के बीच 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट बनी रही। हालांकि अंबेडकर को भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और आजादी के बाद अंबेडकर को पंडित नेहरू ने आजाद भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बनाकर भी शामिल किया। लेकिन अंबेडकर का मोह सरकार से जल्द ही भंग हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अंबेडकर मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया। देश में दलित आंदोलन को आवाज देने वाले इतने बड़े लीडर और विचारक के खिलाफ कांग्रेस का रवैया हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। दरअसल भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जिसे देने का फैसला प्रधानमंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति के दस्तखत से होता है। 1955 में यूरोप के कामयाब दौरे से वापस आने के बाद उस वक्त के पीएम पंडित नेहरू को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से नवाज दिया। साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत और बांग्लादेश के निर्माण के बाद उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी को तब के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। पीएम के पद पर रहते हुए पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिलने पर उस वक्त भी सवाल उठे थे, लेकिन तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और वीवी गिरी ने इन फैसलों को अपना फैसला बताया। बाद में 1962 में पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को और इंदिरा गांधी ने 1974 में वीवी गिरी को भारत रत्न देने की सिफारिश भी की। साल 1977 में जब इमरजेंसी के बाद देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, तब भी डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिल सका, क्योंकि तब की मोरारजी देसाई सरकार ने नागरिक सम्मानों को रद्द करने का फैसला कर लिया था। 1989 में जब दूसरी बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब जाकर उस वक्त के पीएम वीपी सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने का फैसला किया। कांग्रेस की सरकारों के डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न न देने के फैसले के चलते अक्सर उन पर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि कांग्रेस बस अपने लीडर्स का ही सम्मान करना चाहती है। विरोधी दल और खासतौर से बीजेपी अक्सर ये सवाल उठाती रही है और शायद इसी सोच के मद्देनजर अब मोदी सरकार ने दिल्ली में नेहरू संग्रहालय या नेहरू मेमोरियल के नाम से मशहूर 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदलने का फैसला किया है, जिसमें देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की जीवन गाथा और उनके योगदान के बारे में जानकारी मिलेगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने संग्रहालय का आगाज करने के लिए उसी 14 अप्रैल के दिन को चुना है, जिस दिन देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है।